बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल हीना काशिफ। जी जनाब, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त सी शर्ट लेके आई हूँ। जो हम चौक पट्टी लगाते हैं तो हम इसी तरह पूरी साइडों में अपनी पट्टी को अटैच करेंगे। बहुत इजी और सिंपल तरीके से मैं आप लोगों को सिखाऊंगी। ये देखें, जो साइडों में आजकल फैशन पट्टी आ रही है, मैंने उस पट्टी को उतार लिया है और दोनों तरफ से हाफ इंच के फासले पर इसे हमने इस्त्री की मदद से बिल्कुल फिनिशिंग की पट्टी तैयार कर ली है। ये पट्टी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी तो मैंने सोचा इसे साइड में अटैच किया जाए और आप लोगों के साथ भी इसे शेयर करूं। अच्छा, ये पट्टी जो है काफ़ी लंबी है तो हम इसे चारों अपने चौक यानी कि दोनों तरफ के डिज़ाइनों में ही लगाएंगे। पहले जो हमारी फ़िटिंग की सिलाई है तो हम उस फिटिंग की सिलाई को करेंगे। इस फिटिंग की सिलाई को देखकर जिस तरह भी आपकी फ़िटिंग आ रही हो, फिटिंग की सिलाई कर लेंगे, ठीक है ना, जितना भी हमारा मार्जिन है, और हम इस पर डबल सिलाई करेंगे। अब जहाँ से हमारे चौक शुरू हो रहे हैं, ठीक है ना, तो वहाँ पर हम पूरे अपने सिलाई तक का कट लगा देंगे। लेकिन ध्यान से लगाइएगा, ये कट हम पूरे यहाँ तक ही लगाएंगे, ठीक है ना, जहाँ तक हमारी सिलाई है, और इसे हम आगे की तरफ फोल्ड करेंगे। देखिए, अब हमने अपनी शर्ट को सीधा कर दिया है ताकि मैं आप लोगों को सही से दिखा सकूँ। जितना भी हम इसकी जो सिलाई होती है ना चौक की, उसमें मार्जिन लेते हैं, उतना ही मार्जिन मैंने लिया है और इसे आगे की तरफ फ़ोल्ड कर दिया है। और इसके बाद मैं इसे डबल फ़ोल्ड करूँगी। प्रेस की मदद से हम इसे जमा लेंगे बिल्कुल। तो हमारी ये जो पट्टी है ये आगे से भी फिनिशिंग की नज़र आएगी और आप लोगों को पीछे से भी बहुत ज़्यादा फिनिशिंग की नज़र आएगी। अच्छा देखिए, बैक साइड से भी हम इसी तरह ही इसे फ़ोल्ड करेंगे आगे की तरफ, ठीक है ना। जिस तरह हम चाक आम तौर पर नॉर्मली फ़ोल्ड करते हैं, हम इसी तरह ही करेंगे। वो हम बैक साइड पे फ़ोल्ड करते हैं, लेकिन ये हम फ्रंट साइड पे ही फ़ोल्ड कर देंगे। तो जब हमारी पट्टी आएगी तो ये हमारे जो चौक की पट्टियाँ हैं ये अंदर की तरफ दब जाएंगी। मैं आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा इजी और सिंपल तरीके से बता रही हूँ। इंशाल्लाह आप लोगों को कोई परेशानी और कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब ये देखें, इसे हम सेंटर से खोलेंगे जो हमारी फ़िटिंग की सिलाई है। लेकिन फ़िटिंग की सिलाई भी हमारी काफ़ी अच्छी गहराई में लगी हुई है, यहीं पे लोगों को झोल आता है। तो ये मैं आप लोगों को तरीका बताऊंगी तो आपको झोल बिल्कुल भी नहीं आएगा। जो हमारी फ़िटिंग की सिलाई है, पीछे जो कपड़ा है उसे हम एक तरफ करेंगे, सही है ना, और जो सिलाई है इसके साथ साथ हम सिलाई करेंगे, लेकिन अपनी पट्टी को हल्का सा लूज़ रखते हुए, ठीक है ना, पट्टी को हम नहीं खींचेंगे। तो ये जो हमारी पट्टी है ये बहुत ज़्यादा फिनिशिंग के साथ बनेगी। अच्छा, इससे पहले हम इसमें लगाएंगे लॉक। 2.5 इंच की मैंने चौड़ाई ली है और 4 इंच की मैंने इस कपड़े की लंबाई ली है। इसे मैंने डबल फ़ोल्ड किया है और फिर हम इसे 4 फोल्ड कर देंगे। चौक पे लॉक लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम डिज़ाइन तो बना लेते हैं, उसके बाद वो खींचता है तो हमारा चौक फट जाता है। तो पहले हम इस तरह से पक्का काम करेंगे। अच्छा, ये दोनों तरफ के लॉक लगाने का मैं आप लोगों को बता रही हूँ। इसमें से मैं इसे हाफ़ कर लूँगी, ठीक है ना। ये मैंने पट्टी को बड़ा तैयार किया है। आप चाहें तो एक एक करके भी तैयार कर सकते हैं, लेकिन ये मैंने पट्टी एक तरफ ही तैयार की है और अभी मैंने इसे आधी कर ली है। अच्छा, यहाँ पर हम इसे सेंटर में रखेंगे, ठीक है ना। सारे कपड़े को हम हटाते हुए जो हमारी फ़िटिंग की सिलाई थी उसे जिसे हमने कट किया था वहाँ पर हम इसे सेंटर में रखेंगे और इस सिलाई को एक तरफ से चलाएंगे और जो फ़िटिंग की सिलाई है हम वहाँ पर लाके इसे थोड़ा सा इधर की तरफ लाएंगे और फिर वापसी ले आएंगे। फ़िटिंग की सिलाई से हल्का सा हम इसे दूर रखेंगे, उसकी सिलाई पे नहीं चलाएंगे। अगर हम सिलाई पे चलाएंगे तो हमारा कपड़ा दब जाएगा, ठीक है ना। आप लोगों को मेरी बात समझ आ रही है? अगर मेरी बात कोई भी ना समझ आए तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर पूछिएगा, मैं आप लोगों को क्लियर कर दूँगी इंशाल्लाह। मैं आप लोगों के लिए वीडियोस बहुत ज़्यादा स्लो बना रही हूँ। मैंने वीडियो को तेज़ नहीं किया है, एक एक चीज़ समझाते हुए चल रही हूँ। ये देखें हमारा लॉक कितनी फिनिशिंग के साथ और कितना पक्का लगा है। आप जितना भी खींच लें, आपके जो चौक हैं वो कभी भी नहीं फटेंगे। अच्छा, ये चीज़ मैंने आप लोगों को बता दी है कि सारा कपड़ा हम एक तरफ करेंगे, ठीक है ना। जहाँ पर हम अपनी पट्टी को लगा रहे हैं वहाँ हमारा कोई कपड़ा नहीं होगा। अब देखिए, ये जो मैं पट्टी लगा रही हूँ तो ये बिल्कुल सिलाई के साथ साथ लगा रही हूँ। देखिए, सिलाई के ऊपर नहीं चढ़नी चाहिए, सिलाई के साथ साथ आएगी। और जो हमारे ये जो फैब्रिक है ना पट्टी वाला,
इसे मैं हल्का सा ढीला छोड़ के लगा रही हूँ। जो हमारी पट्टी है इसे मैं हल्का हल्का सा लूज़ छोड़ रही हूँ, सही है ना। बहुत ज़्यादा टाइट नहीं खींच रही हूँ, क्योंकि टाइट खींचेंगे तो जब हम दूसरी सिलाई करेंगे ना तो इसमें झोल आएगा। और किनारे पे भी हम बिल्कुल किनारे के साथ साथ ही इसे लेंगे और इसे हम सिलाई करते चले जाएंगे जब तक मैं आप सिलाई कर रही हूँ। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। लाइक का बटन लाजमी दबाइएगा अगर आप लोगों को मेरी हल्की सी भी चीज़ समझ में आ रही हो, यानी कि अगर मैंने आप जो भी आप लोगों को सिखाया हो तो आप लोगों को समझ आए कि हाँ अगर ये चीज़ अच्छी बताई है तो आप लोग सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। मैं आप लोगों के लिए इसी तरह की बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज़ लेकर आती हूँ। अच्छा जी, यहाँ तक हमारा पट्टी कंप्लीट हो गई है, ठीक है ना। जहाँ तक हमारी शर्ट ख़त्म हो रही है वहाँ तक हमने इस पट्टी को सिलाई को लगा लिया है। अब हम दूसरी सिलाई लगाएंगे पट्टी पे। तो देखिएगा नीचे की तरफ भी हम हल्का सा खिंचाव करेंगे, यानी कि पीछे से हम खींचेंगे और इस पट्टी को हम सीधा रखते हुए इस तरह हम सिलाई लगाएंगे, झोल नहीं आएगा और फिनिशिंग के साथ ये पट्टी आपकी तैयार होगी। ये पट्टी तैयार होती है तो मैं आप लोगों को ज़रूर इसका रिव्यू करवाऊंगी कि कितनी फिनिशिंग के साथ हमारी ये पट्टी लगी है, ठीक है ना। यहाँ तक तो हमने इसे कंप्लीट कर लिया है। अब हम जब दूसरी पट्टी लगाएंगे ना तो जो इसका कपड़ा है इसे तो हमने इस तरफ किया हुआ था, जहाँ पर हम पट्टी लगा रहे थे वहाँ तो हमने ये फैब्रिक नहीं किया था, हमने दूसरी तरफ किया था। अब ये फैब्रिक हम उस तरफ करेंगे जहाँ पर हमारी पट्टी है, यानी कि ये जो कपड़ा है ये बिल्कुल भी नहीं दबना चाहिए, ठीक है ना। अगर ये ज़रा सा भी दब गया तो हमारे जो फैब्रिक है यानी कि शर्ट है ना उसमें झोल आ जाएगा। तो इसका आप लोग बहुत ज़्यादा ख़याल रखिएगा और वही सिलाई के बिल्कुल किनारे किनारे पे हम सिलाई लगाएंगे, सही है। सारा कपड़ा उधर की तरफ करते हुए इस पे हम सिलाई लगा लेंगे। आप लोग मेरे चैनल का विज़िट कर सकते हैं, मेरे चैनल पे बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज़ हैं जिससे आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। मैं आप लोगों के लिए नए से नई वीडियोज़ लाती रहती हूँ। यहाँ तक देखें हमने ये सिलाई अपनी कंप्लीट कर ली है और बहुत ही ज़्यादा फिनिशिंग के साथ हमारी ये सिलाई तैयार हुई है। आप लोगों के बहुत ज़्यादा कमेंट्स आते हैं कि बाजी आप ये चीज़ बनाना सिखा दें, तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों की जो भी फरमाइश होगी उसे पूरा करूँगी। और जो भी आप लोगों की फरमाइश हो आप मुझे कमेंट्स करके लाजमी बताया करें। यहाँ तक हमने अपनी सिलाई को कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसी तरह ही डबल सिलाई को लगाएंगे। तो आप लोग देख सकते हैं माशाल्लाह हमारे जो साइड की पट्टियाँ हैं वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगी हैं। अच्छा, जो बिगिनर्स हैं अगर उनको इस सिलाई में झोल आए या कोई भी मसला हो तो आप लोग ज़रूर पूछिएगा मुझसे। अच्छा, यहाँ हमने जो अपने लॉक लगाया था इसे भी हमें पक्का करना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से ये हिस्सा हमने कट कर दिया था तो ये हमारे चौक के साथ नहीं मिक्स हुआ। अब यहाँ पर हम सिलाई लगा देंगे इसके सेंटर में, ठीक है ना। सिलाई जो लगाएंगे हम वो पता नहीं लगेगी, जिस सिलाई पे हमारी सिलाई चल रही है हम उसी पे ही सिलाई लगाएंगे और इस तरह यहाँ पर भी सिलाई लगाते हुए इसे पक्का कर देंगे और फिर हमारे चौक कभी भी नहीं फटेंगे। आप लोग अच्छी तरह देखिएगा कि हमने जो पट्टी लगाई है वो भी इतनी खूबसूरत लग रही है और हमारे चौक भी महफूज हैं, ठीक है ना। यहाँ से इसे देखिए, जितना भी मैं खींच रही हूँ ये बिल्कुल भी हमारी अपनी जगह से नहीं हिल रहे हैं। मेरी इसी तरह की अच्छी वीडियोस देखने के लिए मेरे साथ बंधे रहिएगा। ये देखें कितनी खूबसूरत हमारी पट्टी तैयार हुई है। आप लोग देख सकते हैं ज़रा सा झोल नहीं, ज़रा सी कोई फिनिशिंग का पॉइंट नहीं गया इसमें से। चलें, अपना ख्याल रखें और अपनों को ख्याल रखें। मोहब्बत बांटने से बढ़ती है, दुआओं में याद रखिएगा। अच्छा जी, अल्लाह हाफ़िज़।